धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज हम आंवले के ऊपर विचार करेंगे। आंवला एक रसायन औषधि है और हमारे पंजाब में एक कहावत है कि सियाने का कहा हुआ और आंवले का खाया हुआ बाद में पता लगता है कि इसके कितने गुण हैं। आंवला यदि आपके घर में है तो कोई वैद्य, डॉक्टर, हकीम आपके घर में नहीं आ सकता। इसलिए आप आंवले का प्रयोग करना सीखें कि हम आंवले का प्रयोग कैसे करें। घर के अंदर आप सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी के अंदर आजकल नकली टमाटरों का तुड़का लगाते हैं जो कि रंग दिया जाता है और मसालों से पकाया जाता है और उस सब्ज़ी को स्वादिष्ट करने के लिए हम टमाटर का तुड़का लगाते हैं। परंतु सज्जनों, जो माताएं जो अपने बच्चों की सेहत बनानी चाहती हैं, टमाटरों का तुड़का न लगा करके सब्ज़ी के अंदर हमेशा आंवले को कद्दूकस करके और उसको टमाटर समझ करके सब्ज़ी में तुड़का लगाएंगे तो आपके घर के अंदर आपके बच्चे, आपके माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। तो आइए पहला काम ये करें, हम अपने घर के अंदर, अपनी रसोई के अंदर आंवले का सब्ज़ी के अंदर छोंक लगाएं तो हम बीमारियों से मुक्ति पा जाएंगे। दूसरा ये है कि आज एक बड़ी बहुत समस्या है। 10 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 20 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, बालों में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, किसी को कुछ है, कोई किसी को कुछ है। कि आजकल शैम्पू का ज़माना आ रहा है और शैम्पू से लोग सिर धोते हैं और हर घर के अंदर ये समस्या है कि बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चों के बाल गिर रहे हैं। हमारे बच्चों के बाल गिरे ना, हमारे बच्चों के बाल सफ़ेद ना हों तो आइए आंवले को, हरा आंवला है, उस हरे आंवले को सुखा लें और सुखा कर रात को रोज़ पानी के अंदर भिगो दें और पानी को भिगो करके और उसको मल करके सुबह अपने बच्चों को कहो, अपनी नूहों को कहो और किसी को भी कहो कि इस आंवले से ही सिर धोना, आंवले के पानी से सिर धोना है, हमने शैम्पू से नहीं धोना। आंवले के पानी से जो सिर धोएगा उसके बाल हमेशा काले रहेंगे 70 साल तक और हमेशा उसके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। तो आंवले का प्रयोग करिए और अपने आप को सौंदर्य से भरपूर कीजिए। तीसरा, आंवला आप आमतौर पर हर घर के अंदर कब्ज़ के बीमार हैं, कब्ज़ से परेशान हैं, शौचालय के अंदर आधा घंटा बैठे रहते हैं, कब्ज़ से परेशान है और जिसकी कब्ज़ और सारी बीमारियों का मूल कब्ज़ है तो कब्ज़ से मुक्ति पाने के लिए भी रात को सोते समय रोज़ नित्य प्रतिदिन 2 चमचे त्रिफला ना आंवला जो आपके घर में कुटा हुआ, पिसा हुआ रखा हुआ है और वो आप खाएं ठंडे पानी के साथ। और सुबह बिस्तर से उठते ही शौचालय में जाएंगे और शौचालय में जाते ही टट्टी ऐसे बड़ी आएगी और टट्टी है एकदम में पेट साफ हो जाएगा, आप बड़े खुश होंगे और दिन भर आप दफ्तरों के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर, दुकान के ऊपर बड़े आनंद से कार्य करेंगे। इसलिए आंवला रसायन है, इस रसायन को समझो। आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आज इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, अथवा बच्चे आंखें नहीं लगते, घर के अंदर नाना प्रकार की परेशानियों के कारण आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। परंतु जिसके घर में आंवला है वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा और रोज़ नित्य प्रतिदिन ताज़ा दूध, गाय के दूध से आप यदि त्रिफला रूप में या अकेले आंवला यदि फाकी लेते हैं और ऊपर से गाय का ताज़ा अपना दूध पीते हैं तो आप डिप्रेशन में न जा करके अपितु बहुत गहरी निंद्रा के अंदर सो करके उठेंगे और सुबह उठ करके परमात्मा का भजन करेंगे और भजन करते हुए कहोगे, हे प्रभु, ये आंवला हमारे घर के अंदर हमेशा रहे। आज असी बिल्व फल के ऊपर विचार करेंगे कि बिल्व फल का आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। एक बार जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे गुरुवर पूज्य संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज आयुर्वेद पढ़ा रहे थे और आयुर्वेद पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने प्रश्न किया कि शिवजी महाराज के ऊपर बिल्व क्यों चढ़ता है।
बिल्व के 3 पत्ते ही क्यों चढ़ते हैं, एक क्यों नहीं चढ़ता, 2 क्यों नहीं चढ़ते, 3 ही पत्ते क्यों चढ़ते हैं। तो हमने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप ही बताओ, हमें तो पता नहीं। तब उन्होंने बड़े विस्तार से बताया था कि शिवजी महाराज के ऊपर ये 3 पत्ते इसलिए चढ़ते हैं कि शिवजी महाराज किसी ज़माने में आर्यवर्त के राजा थे और उस राजा बहुत प्रिय राजा था और जनता को अपने पुत्रों के समान अपनी प्रजा समझता था और प्रजा भी उनके प्रति समर्पित थी। तो राजा को थोड़ी सी शुगर की शिकायत हुई। तो जिस प्रकार आजकल हमारे साधुओं के पास लोग मत्था टेकने आते हैं, फल फूल ले आते हैं, ऐसे प्रजा अपने राजा को भी फल फूल देती थी। पर प्रजा को पता था कि हम शिवजी महाराज जो हमारा राजा उसको लड्डू नहीं देने, उनको तकलीफ़ है और तकलीफ़ उसकी जो है उसको बिल्व पत्थर शांत करेंगे। तो 3 पत्थर उनको चढ़ाए जाते थे क्योंकि ये शरीर जो है वात पित्त कफ तीनों से बना है, तीनों ठीक रहें, इसलिए बिल्व पत्थर के 3 पत्थर चढ़ाए जाते। तो ये 3 पत्र यदि हम अपने जीवन में उतारें, हम खाएं, तो हमें शुगर हमारे पास नहीं आएगी। आक, धतूरा, भांग, आक को यदि शुद्ध कर लिया जाए, भांग को शुद्ध कर लिया जाए, धतूरे को शुद्ध कर लिया जाए और बिल्व को शुद्ध करके यदि प्रयोग करेंगे तो शुगर नाम की बीमारी जो आज सारे भारत के अंदर बहुत बड़ी राक्षस डायन बन करके हमें निगल रही है, हमें खा रही है, तो ये शुगर रूपी डायन इन चीज़ों से समाप्त हो सकती है। बिल्व पत्र या बिल का फल, आपको डायरिया हो गया है और डायरिया से परेशान हैं, हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है, पानी न ख़त्म हो जाए, सज्जनों यदि आपके घर के अंदर बिल का बूटा है और बिल के ऊपर फल लगे हुए हैं, उस पके हुए फल का यदि शरबत आप पी लेंगे तो आपको डायरिया नाम की बीमारी नामो निशान 1-2 बार पीने से ही समाप्त हो जाएगा। आज नौजवानों को प्रमेह नाम की बीमारी लगी हुई है और नौजवान हमारा ख़त्म हो रहा है। दांत की बीमारी जिसको कहते हैं, प्रमेह माने दांत की बीमारी लगी हुई है। 15 साल के बच्चे से लेकर के और 25-30 साल के बच्चे परेशान हैं, विवाह के लायक नहीं रहते, स्थिर इंद्रिय हो जाते हैं। परंतु ये बिल जो प्रकृति ने, जो परमात्मा ने हमारे साथ लगाया, हमारी प्रकृति के अंदर उगे हुए हैं, हर मंदिरों में, हर गुरुद्वारों में, हर संस्थाओं के अंदर जगह जगह बिल के बूटे हैं। सज्जनों, पकने से पहले थोड़ा सा कच्चा हो उस बिल को उतारो और उतार करके उसको ऊपर से तोड़ के उसके अंदर से गिरियाँ निकालो और गिरियों को सुखा करके पाउडर बनाओ। 1 चमचा पाउडर सुबह, 1 पाउडर शाम को यदि लेंगे तो प्रमेह नाम की बीमारी, धात नाम की बीमारी, स्वप्न दोष रूप की बीमारियां, ये सारी बीमारियां इस फल से समाप्त हो जाती हैं। सज्जनों, एक और बहुत खतरनाक बीमारी है जिसको कि लोग आम तौर पर कह देते हैं कि भाई इसका तो ये दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये दिल की बीमारी लग जाएगी और ये दिल के जो है ना आपकी 3 नाड़ियाँ अवरुद्ध हैं और डॉक्टर के पास जाओ, इसका ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। परंतु बिल के पत्तों के अंदर एक ऐसी चीज़ है, बिल के पत्ते और अर्जुन की छाल, इन दोनों को घोट करके रोज़ाना जो सज्जन सुबह और शाम चाय के रूप में अथवा जूस के रूप में प्रयोग करता है तो उसकी अवरुद्ध हुई नाड़ियाँ भी चाहे 70% रुक गई हों, चाहे 90% रुक गई हों, वो कुछ ही दिनों में नाड़ियाँ साफ हो जाएंगी।